दैनिक पब्लिक मीडिया खास खबर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज मुझे सलूम्बर में संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला और यहाँ अपनापन का पल था जो मेरे लिए अमूल्य है। दोपहर करीब 2:15 बजे सीएम धौलागढ़ पहुंचे और संत समागम में शामिल हुए। धौलागढ़ धाम में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आज तो मुझे एक टिकट पर 4 सौगातें मिल गईं। मुझे बताया गया था कि यहाँ केवल कथा का आयोजन है, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो दृश्य ही अद्भुत था। यहाँ कथा की पावन वाणी भी गूंज रही है। श्रावण कुंभ महोत्सव की आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रवाहित हो रही है। भव्य महायज्ञ की दिव्यता भी अनुभव हो रही है और संत महात्माओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। सीएम ने कहा कि सभी श्रद्धालुजन और कार्यकर्ताओं का जो स्नेह, अपनापन और जो ऊर्जा देखने को मिली वह वास्तव में मेरे लिए अमूल्य है। धौलागढ़ धाम में जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आगमन हुआ, सभा स्थल का पांडाल जनसमर्थकों से खचाखच भर गया। पांडाल के भीतर जितनी भीड़ मौजूद थी उससे कहीं अधिक लोग बाहर खड़े थे। यज्ञशाला में विधिवत पूजा अर्चना, संतों से आशीर्वाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे ही हेलीपैड पर उतरे वहां से सीधे यज्ञशाला की ओर रवाना हुए। यज्ञशाला में उन्होंने योगी प्रकाशनाथ महाराज के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। धार्मिक वातावरण में कुछ समय व्यतीत करने के बाद मुख्यमंत्री करीब 5 मिनट तक योगी प्रकाशनाथ महाराज के आश्रम में भी रुके और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उदयपुर के प्रभारी मंत्री हेमंत मीना, उपरना प्रतीक चिन्ह भेंट कर हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। और सभी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। हर हर महादेव के नारों से पंडाल गुंजायमान होना चाहिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा बड़े पुष्प गुच्छ की माला के साथ में मंडल अध्यक्ष जल्लारा श्री हितेश जी जोशी एवं मंडल अध्यक्ष बबराना भवानी सिंह जी चौहान, उनके चारों मंडल महामंत्री, यजमान, कथा के जो हमारे यजमान हैं उनको इस मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्प माला से स्वागत। भले तो पटपट हो साहब मावजी मीणा के नेतृत्व में हमारे जनजाति समाज के आप पधारे, स्वागत अर्पण आए हुए श्रीमान का काज सवारे और बढ़ाया हम भक्तों के मान को। जहाँ जहाँ भक्ति और भक्त की बात होती है, हमारे धर्मप्रिय मुख्यमंत्री जी वहाँ सहज और स्मृतगामी होकर प्रस्तुत हो जाते हैं। आपके नेतृत्व में राजस्थान में सनातन धर्म का ध्वज लहरा रहा है। संस्कृति, धर्म, मंदिर। लेकिन इस भागवत पीठ पर विराजमान हम सभी के श्रद्धेय सम्मानीय उत्तम स्वामी जी के भी मेरे को दर्शन प्राप्त हुए और सम्मानीय हमारे जो इस धौलागढ़ पीठाधीश्वर है नयन योगी प्रकाश नाथ जी के भी दर्शन हुए और इस क्षेत्र में लंबे समय से काम करने वाले श्री कमलेश शास्त्री जी के भी दर्शन हुए। इसलिए मैंने कहा था कि एक टिकट में 3 दिन हमारे ऐसे सम्मानियों के दर्शन का लाभ मिला है। और चौथा लाभ, एक साथ आप सभी के जो दर्शन का लाभ हुआ है, निश्चित रूप से
वैसे मित्रों मैं कहता हूं मेरे जीवन काल की कि जहाँ कथा भागवत जहाँ होती है और जहाँ निमंत्रण भी आता है कि उसमें चलना है, उसमें तो मैं जाता ही जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे मालूम पड़ जाए, अगर मैं कहीं होकर निकल रहा हूँ कि माँ भागवत कथा का कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं ये नहीं देखता कि किसका हो रहा है, मैं एक बार जाकर के भागवत कथा को दंडवत करता हूँ अगर मेरे को मालूम होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन को सार्थक करती है। हमारा जो सनातन है, हमारा जो जीवन है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे हम सरकार की नौकरी कर रहे हो, चाहे महंतों के चरणों में बहुत बड़ा आशीर्वाद। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार को 1.5-2 साल हुए हैं, लेकिन हमारे आस्था केंद्रों के लिए, हमारे धार्मिक स्थानों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं और वो कहते हैं विकास भी और विरासत भी। और उसी 1.5-2 साल में हमने भी हमारे आस्था केंद्रों के लिए, हमारे धार्मिक स्थलों के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मंदिर हो, इन सब से जोड़ करके एक धार्मिक सर्किट बनाने का काम हमारी सरकार इस क्षेत्र में कर रही है। लगातार इसके विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहली बार कुंभ के अंदर हमारी सरकार के द्वारा मां बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे वहां हुआ। हमने हमारे राजस्थान के जितने भी हमारे यात्री जाए उनको सुविधा हो, उनके रुकने के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके लिए व्यवस्था। हमारा सनातन जो आज दुनिया में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, वो हमारे संत महंत मुनि ऋषि इन्हीं के कारण है। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह का आयोजन यहाँ हो रहा है। हम सभी लोग जिस भाव और भावना से जुड़े हैं। मित्रों, हम सबके विचार, क्योंकि हमारे पूजनीय संत महंत सभी जगह जाते हैं, चाहे हमारा खाटू श्याम मंदिर हो उसके लिए बन रही है, सालासर मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी, हमारे सामरी असेत, हमारे श्रीनाथ जी, हमारे जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनके आस्था के केंद्र है, वहाँ सुगम से किस तरह से पहुंचे उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे राजस्थान की अलग पहचान है। आप जहाँ चलोगे 25 और 30 किलोमीटर पे कोई ना कोई हमारा भव्य स्थान वहाँ होगा। करणी माता से लेकर तनोट माता से लेकर के जो आप देख रहे हैं, लगातार हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों का हम विकास कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि हम पूरी तरह से, सरकार हमारी लगातार काम कर रही है और उसी का फल है, आप देख रहे हैं। पिछली बार भी राजस्थान के जितने बांध थे वो भी भर गए, वो तो सितंबर के महीने भरे थे। लेकिन अब हम अभी पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान लिया था पर्यावरण के लिए, एक पेड़ मां के नाम। हरियाणा हमारा राजस्थान, पिछली बार हमने अभियान लिया था राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाने का। आप सभी के सहयोग से राजस्थान में 7.5 करोड़ पौधे लगे थे, 7.5 करोड़। और अब की बात हमने कहा है कि हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे।